और चलिए अब बात करते हैं सैलाब के कहर की। और सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर छतरपुर में तेज बारिश के बीच पोखराव नदी का पुल बह गया और इसके चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है। देखिए आप। वीडियो छतरपुर जिले के भमीटा का है, जहां पोखराव नदी पर बना अस्थायी पुल नदी के तेज बहाव को झेल नहीं पाया और पानी के साथ ही बह गया। पुल बह जाने से खरियानी, पलकोहा, ढूंढन सहित 4 गांवों का संपर्क आपस में टूट चुका है। इन गांवों में रहने वाले हजारों लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। कई घंटों का लंबा सफर तय करके लोग आवाजाही को मजबूर हैं। रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी भरा है, जिसकी वजह से घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल है। स्थानीय दुकानदार भी जल भराव से बेहाल हैं। रोड में पानी भर रहा है, सबके घरों में, हमारे घर में पानी भर गया डब्बे में। तो ये पता कोई ग्राहक नहीं आ पाता है। पानी भरा है, कम से कम 3 फुट पानी हो गया है। क्या चाहते हैं आप? पानी ये चाहते हैं कि नाला खुल जाए, जो साफ हो जाए पानी। ग्राहक आने लगे, भमीठा का नाम डूब हो जा रहा है। बताओ जो पानी। लगातार बारिश के बीच पुल को दोबारा बनाना मुश्किल है। ऐसे में ग्रामीण प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था करने की अपील कर रहे हैं। दरअसल पिछले 24 घंटों से तेज बारिश के चलते पोखराव नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों में भी छतरपुर जिले में तेज बारिश का अलर्ट है। और देखिए इस बीच यूपी के चित्रकूट से एक बड़ी खबर आ रही। यूपी के चित्रकूट में घर डूब गए हैं। मंदाकिनी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। हालात अचानक से बहुत तेजी के साथ बदले। यूपी के चित्रकूट से खबर है, यहां पर मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा है और कई जो घर हैं, कई जो मकान हैं, वो इसकी चपेट में आ गए। क्या हाल हुआ है आप देखिए इस रिपोर्ट में। चित्रकूट में बारिश के बाद आधी रात के समय मंदाकिनी नदी का जलस्तर इतनी तेजी के साथ बढ़ा कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। घरों की पहली मंजिल पानी में डूबी नजर आई। दिन होते होते रिहायशी इलाकों में ऐसे हालात बन गए कि लोग नाव से आवाजाही करने के लिए मजबूर हो गए। तुरंत आला अधिकारी जल भराव वाले इलाकों में पहुंच गए। अभी क्या स्थिति, क्या रास्ते भी ब्लॉक हो गए? हाँ, ये पुरानी लंका से जो रास्ता जाता है ये भी पूरी तरह से ब्लॉक है, पानी इस पर आ गया है। और इधर सतना रोड पर भी पानी आ गया है, कई जगह पर भरा हुआ है। जैसे लंका तिराहा, मंदाकिनी घाट, राघव प्रयाग घाट और ओगधाम घाट, यहाँ पर जो हमारे पास रेस्क्यू टीम है उनको लगाए हैं, अधिकारियों को भी सूचित किए हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि 2016 में भी ऐसी ही बाढ़ आई थी। कई पर्यटक होटलों में फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने में प्रशासन जुटा हुआ है। 2016 जैसे हालात बन गए। नाव के जरिए श्रद्धालुओं को होटलों से निकाला जा रहा है। और देखिए एक बड़ी खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां पर बारिश के बाद जल भराव हुआ है। रिहायशी इलाके में पानी भर गया है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। पानी में कई गाड़ियां भी खराब हुई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए हापुड़ की तस्वीरें हैं और यहां पर भी भारी बारिश के बाद देखिए घुटनों तक पानी भर गया है। जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं। रिहायशी इलाके में घर तक आधे डूब गए हैं। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। और वहीं अगर पहाड़ों की बात करें तो उत्तराखंड में कई जिलों में 2 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। और इन सब के बीच हरिद्वार में पानी में डूब रहे एक शख्स के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो आपको दिखाते हैं। अरे डूब गया। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। देखिए कैसे उफनती गंगा नदी के बहाव में एक श्रद्धालु फंस गया और पानी के साथ बहने लगा। जैसे ही शख्स को एसडीआरएफ के जवानों ने डूबते हुए देखा, देखिए कैसे पानी में कूदकर वो उसकी जान बचाने में जुट गए। सबसे पहले एक जवान ने पानी में कूदकर बहते हुए शख्स को पकड़ लिया। उसके बाद एक और जवान ने कूदकर इन दोनों को रोकने की कोशिश की। कुछ ही दूरी पर आगे से आ रही रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस बीच उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वीडियो रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ का है, जहां पहाड़ों के दरकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते आवाजाही पर असर पड़ा है। रास्तों को डाइवर्ट करना पड़ा है। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ में आज तेज बारिश की संभावना जताई है। बारिश का दौर अगले 48 घंटों तक जारी रह सकता है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में बारिश के बीच हो रहे लैंडस्लाइड के चलते भी प्रशासन अलर्ट पर है। और खबर हिमाचल से। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से कई लोगों की मौत हो गई है 60 सेकंड में। वहां के हालात क्या है आप देखिए। कुल्लू में बादल फटने के बाद मंडी कुल्लू हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद से हाईवे से मलबा हटाने में प्रशासन जुटा है।
यहाँ फ्लैश फ्लड के दौरान पहाड़ से पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा भी नीचे सड़क पर आ गया। अचानक आई बाढ़ से रास्ता ब्लॉक हो गया। रास्ता ब्लॉक होने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। उम्मीद की जा रही है अगले कुछ घंटों में मंडी कुल्लू हाईवे पर आवाजाही शुरू हो जाएगी। कुल्लू की सैंज घाटी में फ्लैश फ्लड की घटना जानलेवा साबित हुई है। रैला पंचायत में फ्लैश फ्लड के चलते 10 लोगों की जान चली गई और 2 लोग अभी भी लापता हैं। जिला कुल्लू में अभी कुछ दिन से भारी वर्षा कुछ पॉकेट्स में हो रही है, जैसे कि मणिकरण और मनाली। लेकिन कुछ समय पहले अगर मैं बात करूं तो सैंज सेक्टर में हमारे लॉसेस हुए थे। ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में 10 लोगों की डेथ हुई है और 2 लोग मिसिंग हैं जो सैंज रैला से, और ओवरऑल लॉस हमारे 34 करोड़ 80 लाख के आसपास की है। हिमाचल में 20 जून को मानसून ने दस्तक दी थी। तब से अब तक 22 बार बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। हादसों में अभी तक 740 करोड़ का प्रदेश को नुकसान हो चुका है।